हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज अपन डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 विद सॉल्व एग्जांपल्स। तो आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए सबसे पहले, और एनसीईआरटी में अपन सबसे पहले करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। तो निकाल लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 निकाल लीजिए। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 10/3, 7/8 और 1/7 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो करते हैं अपन पहला पार्ट इसका। पहला पार्ट अपन जब 10/3 की वैल्यू निकालते हैं तो 10 को अपन डिवाइड करते हैं 3 से। जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 हो जाएगा 9, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब रिमाइंडर 1 आ गया है तो हमें आगे कुछ चाहिए, तो हमने यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ भी डेसिमल लग गया। अब ये 0 यहाँ लगाया और ये 0 नीचे उतर गया तो ये हो गया 10। फिर 3 3 हो गया 9, तो यहाँ हो गया 1। फिर एक और 0 था यहाँ पे, वो भी नीचे आ गया तो हो गया 10। फिर 3 3 9, फिर रिमाइंडर आ गया 1। फिर एक और 0 था वो नीचे उतर गया तो हो गया 10। 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं लगातार रिमाइंडर 1 आता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू में भी ये 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 10/3 जो होता है इसकी वैल्यू 3.333 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब 3.3 का बार होता है। अगर मैं इस डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बोलूं तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग इसलिए क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसका एंड पॉइंट जो है वो आप पकड़ नहीं सकते। आपको पता तो है कि एंड इसका जो लास्ट डिजिट है वो 3 होगा, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते उसको क्योंकि इनफाइनाइट डिजिट है। तो ये हमारे पास कैसा डेसिमल होगा, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 का। फर्स्ट पार्ट के बाद अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसे नोट कर लीजिए पहले। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें 7/8 की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th का सेकंड पार्ट 7/8। 7/8 की वैल्यू निकालनी है तो 7 को अपन डिवाइड करेंगे 8 से। अब 7 8 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 8 0 0, तो ये आ गया 7 वापस। अपन ने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा। यहाँ का 0 हमने नीचे उतारा तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया 8, और ये हमारे पास है 70। तो 8 8 हमारे पास हो गया 64 हो गया। तो रिमाइंडर आया 6। यहाँ इनफाइनाइट 0 होते हैं, डेसिमल के बाद अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं। अगला 0 नीचे उतर गया तो ये हो गया 60। तो 8 7 56, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4। फिर अगला 0 नीचे उतरा तो हो गया 40। तो 8 5 हमारे पास हो गया 40, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.875। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ध्यान दीजिए। तो क्या ये रिपीटिंग है? नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड डिजिट अपन को पता है 5 होगा, और उसे अपन पकड़ कर आ रहे हैं कि हाँ भाई ये 5 होगा। तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के बाद अपन करते हैं थर्ड पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट देखिए भाई। थर्ड पार्ट में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7। तो थर्ड में हमारे पास है 1/7। तो हम क्या करेंगे, हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 0 हो गया 0, और ये बचा 1। फिर हमने यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा, और यहाँ डेसिमल के बाद इनफाइनाइट 0 अपन लगा सकते हैं। सबसे पहले अपना ये वाला 0 नीचे उतरा तो ये 10 हो गया। तो 7 1 हो गया 7, तो ये बचा 3। फिर अगला 0 नीचे उतरा तो हो गया 30। तो 7 4 हो गया 28। फिर हो गया 2। अगला 0 नीचे उतरा तो हो गया 20। 7 2 हो गया 14, 6 बचा। और फिर ये आ गया 0। तो 7 8 हो गया हमारे पास 56। फिर ये हो गया 4। तो अगला ये नीचे आया 40। तो 7 5 हो गया 35। फिर हो गया 5। तो हम फिर 50 जाएगा। तो
7 7 से हमारे पास हो जाएगा 49, फिर आ गया 1। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखो ये हो रहा है 0.142857। अच्छा फिर 1 आ गया, देखो रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 आया था और यहाँ पे फिर 1 आ गया, मतलब अब इसके बाद से फिर से ये रिपीट, सेम चीज़ रिपीट होगी। 142857 142857 ये अपने पास रिपीट होगा, इसका मतलब ये है। तो अगर अपन देखें तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1। भाई यहाँ पे फिर रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया तो फिर 1 से स्टार्ट होगा, तो 142857 142857 कुछ इस तरीके से होगा। तो 1/7 की जो वैल्यू आई वो 0.142857 का बाहर ही आएगी। अगर ये हमारे पास आई तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, क्या ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? बिल्कुल रिपीटिंग है, क्योंकि ये सेम चीज़ रिपीट कर रही है। और क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है वो पकड़ नहीं पा रहे। अपन को पता तो है कि 7 होगा, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इस तरीके से हमने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 कर लिया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, तो क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे अपन। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 कर चुके थे, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 अपन को करना है। तो निकालिए भाई सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि शो दैट 0.3333 डैश 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 इक्वल टू 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर PNQ आर द इंटीजर। बहुत ही अच्छा सवाल है, अपन कर चुके हैं इसको पहले। भाई अगर हमारे पास 0.3 का बार है तो इसको PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास हमने ले लिया इसकी वैल्यू x है, तो x की वैल्यू हो गया 0.33333333। तो अपन ने इसमें ये देखा था, सबसे पहले अपन ये करते हैं कि डेसिमल को उठा के रख देते हैं बार के पहले। तो डेसिमल बार के पहले ही रखा है। दूसरा स्टेप ये रहता था कि बार के अंदर जितने डिजिट हैं उतने अपन 0 से उतने इसको डेसिमल को आगे खिसकाते हैं। तो उस हिसाब से 10, 100 वगैरह का मल्टीप्लाइड करते हैं। तो डेसिमल के नीचे एक ही डिजिट है तो हमें एक डेसिमल आगे खिसकाना है, मतलब हमें केवल 10 से मल्टीप्लाइड करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और 10x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.333333। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन का डेसिमल पार्ट सेम है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 3.3333 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.333। इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.0। तो x की वैल्यू 3/9 मतलब 1/3। तो 0.3 का बार जो है इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। नोट कर लीजिए भाई सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 देखो भाई, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला गया है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास एक ऐसे ही बार वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 1.27 का बार बोला गया है। अगर 1.27 का बार है तो इसको आपको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप डेसिमल जो है वो बार के पहले होना चाहिए, बार के पहले ही है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 तो यही आ गई कि 1.272727 डैश डैश डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए बार के नीचे जितने डिजिट हों उतना अपन डेसिमल आगे ले जाते हैं। तो बार के नीचे 2 डिजिट थे, 2 डिजिट आगे डेसिमल को ले जाएंगे तो उसमें 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 127.272727 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 127.272727 और x की वैल्यू हो जाएगी 1.272727। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x की वैल्यू हो जाएगी 126। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 126/99। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12, 3 2 6 और ये आ जाएगा 33। फिर 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 11, फिर 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/11। ये अपना आंसर होगा। तो दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। नोट कर लीजिए भाई सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8।
सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। सेम इसी तरीके का है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए देखिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला गया है कि हमारे पास जो x है, इस x की वैल्यू है 0.235 और 35 का बार है। तो हमें इस x को py/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली इक्वेशन निकालने के लिए अपन डेसिमल को बार के पहले शिफ्ट करेंगे। तो डेसिमल को अगर बार के पहले शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल कितना 1 डिजिट जंप करना पड़ेगा। 1 डिजिट जंप करेगा मतलब हम इसे 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10x की वैल्यू हमारे पास 2.35 का बार आ जाएगा। मतलब पहली इक्वेशन हमारे पास 2.35 डैश डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अपन क्या करेंगे कि भाई इस डेसिमल को बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतने पॉइंट जो है उतना अपन डेसिमल को जंप कराएंगे। तो बार के नीचे 2 डिजिट है तो 2 प्लेस ही जंप करेगा तो 100 से और मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यहाँ अगर 100 से और मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 235.35 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 235.3535 और 10x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.353535। इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से 10 जाएगा तो 990x हो जाएगा और ये 233 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 233/990। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। तो नोट कर लीजिए भाई सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 को। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एक्सरसाइज 1.3 तो निकाल लीजिए एक्सरसाइज 1.3। अभी अपन ने सॉल्व एग्जाम्पल करे, अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 निकाल लो भैया। तो हमारे पास अब है एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी लोग सबसे पहले एनसीईआरटी निकाल लें। अब देखें इसका अपन क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। भाई हमारे पास फर्स्ट में बहुत सारे नंबर दिए हैं 36/100, इनको डिवाइड करना है ना। डिवाइड करके ही अपन क्योंकि डेसिमल फॉर्म में लिख पाएंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो हमने 36/100, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो 0.36 आ गया तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बोला गया है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो भाई ये नॉन रिपीटिंग है। और टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये फर्स्ट पार्ट। चलिए नोट कर लीजिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जो है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट अगर अपन देखें तो ये हमारे पास है 1/11। तो हमें क्या करना है, 1/11 की वैल्यू निकालना है डिवीज़न मेथड से। डिवीज़न मेथड से अगर मैं 1/11 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 1 है और ये 11 है। तो सबसे पहले 11 0 हो गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा और डेसिमल लगाने के बाद फिर इनफाइनाइट 0 फ्री में मिल जाएंगे। अपन पहला वाला 0 नीचे उतारे हो तो आ गया 10। अब 11 और 10, तो 10 11 से छोटा है तो 0 बार, तो 11 0 था 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। फिर एक और 0 नीचे उतरेगा तो 11 9 हो गया 99। फिर हमारे पास 1 बचा तो फिर एक और 0 नीचे उतरेगा तो 11 0 था 0, तो ये बचा 10। फिर एक और 0 नीचे उतरेगा तो 11 9 99, फिर रिमाइंडर 1। तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर वापस 1 बच रहा है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0.090909 ये आएगी। मतलब 0.09 का बार, ये 1/11 की वैल्यू आएगी। दिस इज फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नोट कर लीजिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट के बाद है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो भैया फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 1/8। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 4 1/8 की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 8 4 32 और +1 तो 33/8 इसकी वैल्यू निकालनी है। 33/8 की अपन वैल्यू निकाल लेंगे तो 33 को अपन 8 से डिवाइड करें तो 8 4 हमारे पास आ गया 32, रिमाइंडर आ गया 1। अब भाई यहाँ पे अपन डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगेगा और डेसिमल के बाद इनफाइनाइट 0 फ्री में मिल जाएंगे। पहला वाला 0 नीचे उतरा तो ये हो गया 10, तो 8 1 हो गया 8,
अब रिमाइंडर आया 2, फिर दूसरा वाला 0 नीचे उतरा तो हो गया 20, तो 8 2 हो गया 16, रिमाइंडर आया कितना 4, फिर तीसरा वाला 0 नीचे उतरा तो 8 5 हो गया हमारे पास 40, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 4.125 आई। अब ये कैसा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? तो पहली बात तो ये नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एंड पॉइंट इसका 5 पकड़ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट के थर्ड पार्ट के बाद देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, नोट कर लीजिए इसे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 3/13। अब 3/13 को अगर अपन को डिवाइड करना है तो 3 को अपन 13 से डिवाइड करेंगे, तो भाई 3 है तो 13 0 हो गया 0, ये आ गया 3। अब यहाँ डेसिमल लगेगा तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा और उसके बाद इनफाइनाइट 0 फ्री में मिलेंगे। अब ये 0 उतरा नीचे तो ये हो गया 30, तो 13 2 हो गया हमारे पास 26। अब आ गया 4, तो फिर ये 0 उतरा नीचे तो 13 3 हमारे पास हो गया 39, फिर ये 1, फिर ये 0 उतरा तो 10 तो 13 से छोटा है तो 0 0, ये आ गया 10, फिर एक और 0 आ गया तो 7 हो गया हमारे पास 91, फिर 7 आ गया, कितना आ गया 7 9 आ गया। अच्छा यहाँ पे रिमाइंडर 3 था, फिर रिमाइंडर 4 था, फिर 1 था, फिर 10 था, अब 9 आ गया। फिर अपन ने अगला 0 नीचे उतारा तो हमारे पास कितना हो गया 6, है ना, तो ये 6 हो गया हमारे पास 78, तो ये हो गया 12। तो इस तरीके से ये भैया नीचे उतरते ही जा रहे हैं 0 इसके। तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब अपन ये ले रहे हैं तो ये 0.23076 ऐसे कुछ नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है भाई, ये और आगे भी सॉल्व हो जाएगा, चलो और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास आ गया 120, ठीक है। तो 7 टाइम्स करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास 117, तो हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखो भैया ये रिमाइंडर 3 आ गया, यहाँ से फिर से कहानी शुरू हो गई रिमाइंडर 3 की। जब रिमाइंडर 3 आया यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया, अगली बार रिमाइंडर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर ये 12 आएगा, इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीट होता जाएगा। तो इसके बाद फिर चीज़ें रिपीट होंगी, तो 230767 का बार ये अपने पास आंसर आएगा इसका। अब अगर ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है तो ये रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि एंड पॉइंट पता तो है लेकिन अपन पकड़ नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट के बाद फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट कर लेंगे आप लोग, और फर्स्ट का सिक्स पार्ट भी कर लेंगे, ये 2 आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यू विल नो डैट 1/7 इज 0.14287 का बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बहुत ही आसान है भाई सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है 1/7 की वैल्यू अपन को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 1/7 की वैल्यू गिवन है। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 का बार, 2857 का बार। तो 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, इसे 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857। बार अपन बाद में जो कहते हैं लगा ही देंगे, तो बस मल्टीप्लाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 2 7 हो गया 14, आ गया 1, फिर 5 2 10, 2 5 10 और 1 11, फिर आ गया 1, 2 8 16 और 1 17, फिर आ गया 1, 2 2 4 और 1 5 और ये 28। तो 0.2855714 का बार ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 3/7 जब होगा 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 4/7 है 4 से, 5/7 है 5 से, 6/7 है 6 से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P and Q आर द इंटीजर 0.6 का बार, 0.47 का बार, 0.0001 का बार। ये अभी अपन सॉल्व एग्जाम्पल में करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे क्वेश्चंस। चलो देखें जरा
क्वेश्चन नंबर 3 का अगर अपन फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू है 0.6 का बार। इक्वेशन नंबर 1 चाहिए तो डेसिमल जो है वो बार के पहले होना चाहिए, बार के पहले है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। 0.66666 जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसमें इस डेसिमल को उठाएंगे, जिसके बार के नीचे जितने डिजिट है डेसिमल को उतने ही पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। तो डेसिमल को उतने ही प्लेस आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिट है तो एक प्लेस आगे बढ़ाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10x की वैल्यू 6.666666 आएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x की वैल्यू 6 तो x की वैल्यू 6y9 मतलब 2y3 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 0.47 का बार बन जाएगा सेकंड पार्ट अपन को। भाई x की वैल्यू क्या है 0.47 का बार। तो पहली इक्वेशन के लिए अपन डेसिमल को बार के पहले शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.7 का बार। अब बार के नीचे हमारे पास एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 10 से और मल्टीप्लाइड करेंगे तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 47.7 का बार। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट भी आपसे बन जाएगा। फोर्थ पार्ट देख, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक्सप्रेस द 0.999 इन द p/q फॉर्म। बहुत ही आसान है। 0.999 मतलब 0.9 के बार की वैल्यू निकालो 1 आ जाएगी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट 1/17। तो भाई 1/17 को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 1 को 17 से डिवाइड करना है और देखना है कि उसमें जो बार है उसके नीचे कितने डिजिट आ रहे हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन दिस। तो 1/17 निकालो और देखो भाई कितने उसमें डिजिट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, 6 पे आते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q। अपन पढ़ चुके हैं इसको, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है तो q कैसा होना चाहिए। q में या तो 2 का पावर 5 समथिंग आना चाहिए या 5 का पावर समथिंग आना चाहिए, दोनों का पावर आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ये थ्योरी में आप देख लीजिएगा। 7th, राइट 3 नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कोई दिक्कत नहीं है तो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग चाहिए। कैसे, क्या कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान है, कुछ भी लिख दो भाई। 8.960096, एक 3 बार 096 फिर 4 बार 096। लो भाई अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है क्योंकि 2 0 हैं फिर 3 0 हैं फिर 4 0 हैं और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे ही लिख लो कोई भी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 और 9/11 ये 2 नंबर हैं। 5/7 और 9/11 इनके बीच में बोला गया है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। क्या चाहिए इनके बीच में, इर्रेशनल नंबर चाहिए 3। इर्रेशनल नंबर 1, इर्रेशनल नंबर 2 और इर्रेशनल नंबर 3। तो 5/7 की वैल्यू निकालो और 9/11 की वैल्यू निकालो। पहले ये दोनों वैल्यूज़ निकालो डेसिमल के फॉर्म में डिवीज़न करके। तो अगर मैं 5/7 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 5 है, ये 7 है। तो सबसे पहले तो 0 0 0। अब यहाँ डेसिमल चिपकेगा तो यहाँ भी डेसिमल चिपकेगा, इनफाइनाइट 0 मिल जाएंगे फ्री में। पहला वाला ये 5 आएगा यहाँ पे, पहला वाला 0 नीचे उतरा तो 7 7 सा हो गया 49, फिर आ गया 1। अगला वाला 0 नीचे उतरा तो 7 1 जा हो गया 7, आ गया 3। अगला 0 नीचे उतरा तो 7 4 सा हो गया 28, आ गया 2। फिर अगला 0 नीचे उतरा तो 7 2 सा हो गया 14, आ गया 6। फिर अगला 0 नीचे उतरा तो 7 8 जा हो गया 56, आ गया 4। सही है। फिर अगला 0 नीचे उतरा तो 7 5 जा 35, आ गया 5। फिर से 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब इसी का बार अपना आंसर आएगा। तो ये हमारे पास लिखा है 0.714285 का बार। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, 5/7 की। फिर अपन 9/11 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 9/11 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करें, 9 को अपन डिवाइड करते हैं 11 से। तो 0 हो जाएगा 0, ये जाएगा 9, यहाँ पे डेसिमल चिपकेगा, यहाँ पे डेसिमल चिपकेगा, इनफाइनाइट 0 फ्री में मिलेंगे। पहला वाला 0 नीचे आया तो 11 8 आ गया हमारे पास 88, अब आ गया 20,
तो 11 वन से आ गया 11, तो आ गया 90। अब फिर से देखो वही चीज़ आ गई, देखो 9 आ गया फिर से रिमाइंडर, यहाँ भी 9 था, इसका मतलब ये 0.81 का बार होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.81 का बार। तो ये 0.714 से 0.81 तक अपन को जाना है, इसके बीच में रेशनल नंबर चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अपन ने 0.72 होगा, जैसे मान लीजिए ले लिया, फिर 1 0 लगाया 72, फिर 2 0 लगाया 72, फिर 3 0 लगाया 72 डैश डैश डैश, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर 1 आ गया। फिर हमने सिमिलरली रेशनल नंबर 2 लिया, 73 ले लिया, 73 1 0 लगाया, 73 2 0 लगाया, फिर 73 3 0 लगाया, ये भी हमारे पास जो है रेशनल नंबर हो गया। फिर 74 ले लीजिए, तो 0.74 1 0 लगाया, 74 2 0 लगाया, 74 3 0 लगाया, ये हमारे पास रेशनल नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास नंबर दिए हैं, बताना है रैशनल है कि इरेशनल है। तो इसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है, तो ये तो इरेशनल हो गई। दूसरा देखो भैया, दूसरा बोला है 225 का अंडर रूट तो पता है 15 होता है, तो ये रैशनल हो गया। फिर आ गया थर्ड आ गया 0.3796, तो ये टर्मिनेट हो रहा है और नॉन, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। फोर्थ आ जाइए, फोर्थ हमारे पास है 478 मतलब 478 का बार, तो ये रिपीटिंग है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ हमारे पास है 1.10, फिर 100, फिर 100, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.3 हो गई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपन ने आज कर लिया NCERT की एक्सरसाइज 1.3 विद सॉल्व एग्जाम्पल। थैंक यू।